Hello, Bacho. Let's see. The question says, how is the method of extraction of metals high up in the reactivity series different from that for metals in the middle? Why can be the same process not be applied for them? Name the process used for the extraction of these metals. अब देखिए बच्चों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं कि क्या है। देखिए, जो इसका की कॉन्सेप्ट है वो है रिएक्टिविटी सीरीज। और रिएक्टिविटी सीरीज क्यों है? क्योंकि हम लोग ये कहते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट या आप कह सकते हैं मेटल जो टॉप पे है वो हाईली रिएक्टिव है, और नीचे आते आते तक रिएक्टिविटी आपकी डिक्रीज होती है। ठीक है, अब देखिए जो एलिमेंट्स आपके टॉप पे हैं वो रिएक्टिविटी सीरीज के वो एग्जिस्ट करते हैं एज द ऑक्साइड्स। और ऑक्साइड्स जो होते हैं वो काफ़ी स्टेबल होते हैं नेचर में। तो इन ऑक्साइड्स को हम लोग रिड्यूस नहीं कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन। क्यों? क्योंकि इनकी ऑक्सीजन की तरफ एफिनिटी जो है ज़्यादा होती है। तो क्या हो गया? इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। और इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन में हम क्या करते हैं, इन्हें मॉल्टन स्टेट में लेते हैं। मॉल्टन स्टेट में लेते हैं तो फिर हमें क्या होता है कि जो मेटल है आपका वो मिल जाता है एट द कैथोड। नेक्स्ट, एलिमेंट्स जो हैं जो मिडल में प्रेजेंट हैं, जो मिडल में प्रेजेंट होते हैं उनकी वो एग्जिस्ट करते हैं या तो एज अ सल्फाइड्स या फिर एज द कार्बोनेट्स। ठीक है, तो जो कार्बोनेट्स होते हैं उनका तो होता है कैल्सिनेशन, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन उनको हम लोग हीट करते हैं। और जो सल्फाइड्स होते हैं उनको करते हैं हम रोस्टिंग, मींस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है उनको हीट करते हैं। तो यहाँ पे जब हम इनको ऐसे हीट करते हैं तो फिर ये ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर इन ऑक्साइड्स को हम लोग रिड्यूस करते हैं बाय कार्बन टू ऑब्टेन द प्योर मेटल। इट मीन्स कि जो आपके मिडल वाले हो गए उनमें सल्फाइड्स के अंदर तो रोस्टिंग हो रही है, कार्बोनेट्स में कैल्सिनेशन हो रहा है, और टॉप वालों के लिए हो रहा है इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। सो होप दिस इज द मोस्ट सुटेबल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।